जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरा नवनीरलाभा पीताम्बरादरुर्बिम्बफलान्धरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा रवीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गे रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्।
हनुमंत विराजे, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरो, करो सदा कल्याण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा। श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियापति रामचंद्र की। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। यज्ञ नारायण भगवान की। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं
रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय राम जय 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 राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय 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 राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय 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 राम। सीता राम शरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। हे विधिनाथ कोई हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा। विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय 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 राम जय 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 राम श्री राम जय 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 राम राम जय राम जय 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 राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 राम जय 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 राम श्री राम जय 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 राम। राम जय राम जय 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 राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 राम जय 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 राम श्री राम जय 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 राम। राम जय राम जय 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 राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय 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 राम। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय सियापति रामचंद्र की जय श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तों पर दया करने वाले भक्तों पर कृपा बरसाने वाले मेरे राम जी सरकार के चरणों में बार बार प्रणिपात करते हुए आम्बा पराम्बा जगत जननी जगत की माता जगत की कल्याण करने वाली माता भगवती के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए भूत भावन भोलेनाथ सरकार अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के जुगल पारा अरविंद में प्रणाम करते हुए माता पिता गुरुदेव के चरणों में बार बार निवेदन वंदन करते हुए
गीता, अनसुईया, गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बहनें, भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल, वृद्ध श्रोता समाज बालक एवं यत्र तत्र अन्यत्र से आए हुए जितने भी अतिथि गण हैं एवं क्षेत्रवासी नगरवासी सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को सादर जय सिया राम। जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबके हृदय में बैठे राम जी सरकार एवं मैया भगवती को बार बार वंदन, बार बार वंदन, बार बार वंदन। आइए आप और हम झारखंड के क्षेत्र टाटा नगर जमशेदपुर सोनारी के पावन धरा में, पावन प्रांगण में यज्ञ भगवान के समीप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अवगाहन कर रहे हैं। आज देखते ही देखते पंचम सत्र में आप और हम पहुंच गए हैं, जिस पर मैया भगवती की अनंत कृपा होती है एवं जिसके जीवन में जितना पुण्य संचय होता है वही इस प्रांगण तक के उनका पुण्य जो है खींच करके लाता है। सबके बस की बात नहीं होती है कि जाकर के कथा सुनावे, भले ही जाकर के डांडिया में जाकर के नृत्य कर लेंगे, उसके लिए पहले से पोशाक तैयारी करेंगे इत्यादि इत्यादि, सजने का गजरा ना जाने कितनी भांतियों की व्यवस्था करेंगे, लेकिन कथा श्रवण करने के लिए सब नहीं पहुंच पाते हैं। जिन पर मैया की बहुत कृपा होती है, अति नहीं अतिशय कृपा होती है, वही आकर के इस प्रांगण में कथा को श्रवण पान करता है। ये कथा जो है स्वर्ग में भी संभव नहीं है, इसलिए सत्य कहें हनुमान जी जब स्वर्ग जाने की व्यवस्था बनी, जब सब स्वर्ग जा रहे थे तो हनुमान जी ने कहा प्रभु एक शर्त में हम जाएंगे। भगवान जी ने पूछा क्या शर्त है बता दो लाल। कहा स्वर्ग में क्या कथा संभव है, क्या कथा प्राप्त होगी? कहा नहीं नहीं, वहां तो जिसकी कथा होती है उन्हीं को प्राप्त कर लोगे। कहते हैं ना ना, जो तड़प में आनंद है वो पाने में आनंद नहीं है। अस्तु, अगर कलिकाल में अगर धरा धाम में भगवान की कथा चलती रहेगी तो हमें स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जहाँ भी भगवान का कथा होता है, माता भगवती की कथा होती, श्रीमद् भागवत महापुराण होता है, राम कथा होता है, हनुमंत कथा होता है, कुछ भी धार्मिक आयोजन होता है तो सबसे बड़े श्रोता और सबसे प्रथम श्रोता होते हैं हनुमान जी। वो दिखते नहीं हैं क्योंकि उनको देखने के लिए हमारे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान होते हैं। सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं, लेकिन वही है ना, हमारे जीवन में उतना पुण्य संचय नहीं है कि हम भगवान को पहचान पावे। आइए आप और हम कथा में प्रवेश करने से पहले मैया भगवती का अवगाहन कर ले, मैया भगवती को बुला ले, मैया भगवती को याद कर ले, तद उपरांत आगे की कथा में आप और हम प्रवेश करेंगे। फुलवा के डोरिया औ पखिया के पलना, झूले महमई मोरे अंगना। झूमते हुए जय हो।
पखिया के पलना झूले महमाई मोरे अंगना महमाई हो झूले महमाई मोरे अंगना। बोलिए आदि शक्ति पीठ दुर्गे मैया लाल लाल ओढ़नी के मैया प्यूरा हवै किनारी प्यूरा हवै किनारी लाल लाल ओढ़ने के मैया केवरा हवे किनारी केवरा हवे किनारी। लाल लाल ओढ़नी के मैया प्यूरा हवै किनारी प्यूरा हवै किनारी लाल लाल ओढ़ने के मैया केवरा हवे किनारी केवरा हवे किनारी। अरे लाल बरन तोर रूप दिखत है मोहावे कजरारी मोहावे कजरारी लाल लाल तोर रूप दिखत है मोहावे कजरारी मोहावे कजरारी। मोहावे कजरारी ओ मैया मोहावे कजरारी मोहावे कजरारी मोहावे कजरारी ओ मैया मोहावे कजरारी मोहावे कजरारी। हाथे में सोहे सोनरा कंगना हाथे में सोहे सोनरा कंगना ओ फुलवा के डोरिया पखिया के पलना झूले महमाई मोरे अंगना महमाई वो महमाई मोरे अंगना। सेत सेत तोर कखनी बनुरिया सेते पटा तुम्हारी सेते पटा तुम्हारी सेत दुर्गति बड़ोया सेते पता तुम्हारी सेते पता तुम्हारी। सेत सेत तोर कखनी बनुरिया सेते पटा तुम्हारी सेते पटा तुम्हारी सेत सेत दुर्गति बड़ोया सेते पता तुम्हारी सेते पता तुम्हारी। कनक मुकुट पहने हैं मैया कान महीरा बाली कान महीरा बाली मुकुट पहिरे है मैया कान महीरा बाली कान महीरा बाली। आँखों आंगन में सोहे गहना अंग अंग में सोहे सोनरा गहना ओ फुलवा के डोरिया पखिया के पलना झूले महमाई मोरे अंगना महमाई वो झूले महमाई मोरे अंगना आके डोरिया पखिया के पलना झोले महमाई मोरे अंगना महमाई हो झोले महमाई मोरे अंगना। महमाई वो
अटल छत्र महारानी की, जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। जय। आवाज नहीं सुनाई दे रहा है? कम से कम आगे वाले लोग तो बता दिया करो पीछे वालों को। उन लोग नए हैं ना तो नहीं समझते हैं, भूल जाते हैं। जय ऐसा बोलो कि लगे कोई है। कैसे बोलेंगे जय? पूरा सोनारी में गूंजना चाहिए आवाज, है ना? बोलिए अटल छत्र महारानी की, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। ये हुई ना बात। आज 5वां दिन हो गया। रोज यही बात को बोलना पड़ता है। कल हम नहीं बोलेंगे, कल आप लोगों को याद रखना है। आप और हम कितने सौभाग्यशाली हैं। बार बार भगवान को धन्यवाद कहने का स्वभाव बनाइए कि उन्होंने हमें सब कुछ से संपन्न बना करके इस धराधाम में भेजा है। मैया भगवती की सुंदर नवरात्रि का विधान भी कल बताया गया था कि जो भी व्यक्ति निष्काम हो करके मैया भगवती की आराधना करता है, 9 दिन का उपवास करता है, 9 दिन ना सके तो 5 दिन, 5 दिन ना सके तो 3 दिन, उसे मैया जो निष्काम हो करके मैया की आराधना करे, उसे मैया साकाम भाव से सब कुछ प्रदान करती है। लेकिन बस मन में कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अंतर्यामी भगवान होते हैं, मनोदशा पढ़ने वाले, हमारे भीतर क्या चल रहा है जानने वाले। ये जो जीवन है, ये जीवन में शाश्वत सत्य भगवान और मृत्यु के अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम हमेशा कहा करते हैं, 2 बातन को याद रखें, जो चाहत कल्याण, नारायण एक नाम है, दूजे हैं श्री भगवान, और दूजा कहा गया है मृत्यु को। भगवान का नाम और दूसरा है मृत्यु, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। पूरा संसार मिथ्या है, झूठा है, भ्रम है। आपको एक दृष्टांत निवेदन करें, बड़ी तन्मयता से, बड़ी धीरता गंभीरता से आप सब सुनेंगे। एक बुजुर्ग बाबा जी थे, बाबा जी अर्थात दादाजी थे। मतलब कहने का अभिप्राय कि उनकी अवस्था हो गई थी, बुजुर्ग हो गए थे, अब रिटायरमेंट तो हो गया था। उस समय पेंशन नहीं मिलता था उनको। कुछ ऐसे कर्मचारी थे जिसमें वो पेंशन उनको नहीं मिलता था। नौकरी हो गया, नौकरी होने के बाद जीवन भर परिवार का पालन पोषण कर लिए। अब वृद्धा अवस्था आई तो लगा 4 बेटे हैं, 4 बेटे सेवा करेंगे, सत्कार करेंगे, हमारा बढ़िया से ख्याल रखेंगे। लेकिन ऐसा संभव है क्या? संभव तो नहीं है। बड़े भाग्यशाली होते हैं उनके लिए संभव भी है। अब रिटायरमेंट हो गया, अब धन नहीं था, अब तो सेवा पाने का उम्र हो गया था। अब एक बहू को कहे कि आपके घर रहना है, पिताजी की पारी बना लिए थे चारों भाई, 1 महीना हमारे घर रहेंगे, 1 महीना बड़े भाई के घर रहेंगे, 1 महीना मंझला भाई के घर रहेंगे, 1 महीना छोटे भाई के घर रहेंगे। अब जैसे ही बड़े बहू का रखने का समय आया, बड़ी बहू कहने लगी, हमको नौकरी में स्कूल जाना पड़ता है पढ़ाने के लिए, तो हमको समय नहीं मिलता है इनका नाश्ता पानी व्यवस्था बनाने का, बस तो हम नहीं रख सकते, हमको समस्या होती है। और संपत्ति उनको भी मिला है ना, ऐसा नहीं है कि 4 बेटे हैं तो संपत्ति नौकरी वाली बहू को नहीं मिला है, उसको भी मिला है, लेकिन नहीं रख सकते। अब छोटी बहू का बारी आता, वो कहती छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, उनका सेवा करेंगे कि बुजुर्ग का सेवा करते रहेंगे, हमारा काम बहुत हो जाता है। मंझली बहू कहती रात दिन मोर घर सगे पहुना आत रथे, कतेक न मैं कर सेवा करे सकियो, मेरे पास भी समय नहीं है।
अपने अपने से सबका बहाना तैयार रहता। अब बाबा जी को बड़ा ही दुख हुआ। ए मैया, आप सबका ध्यान इधर हो। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप लोग की ध्यान हटेगी तो हम भी भटक जाएंगे, इसलिए आगे वाले तो विशेष कर ध्यान रखिए कि ध्यान इधर हो, ठीक है। अब जब सबका ये सुने भावना को, सब जब बाबा सुने कि मेरे ही बेटे बहू का ऐसी भावना है कि वो मुझे रखना नहीं चाहते, मेरी सेवा नहीं करना चाहते, तो बहुत दुख हुआ। आप लोगों ने बागवान पिक्चर किसने किसने देखा है? प्राय सबने। बड़ा ही सुंदर मूवी है, बहुत सुंदर पिक्चर है। वो काल्पनिक नहीं है, आज घटित हो रहा है। यही तो बड़ी विडंबना है ना, वो घटित हो रहा है। देखोगे तो हृदय, रूह कांप जाता है डर से कि इतनी तकलीफ, इतनी वेदना, इतना दुख हमें औरों से नहीं अपितु हमारे ही घर के, हमारे ही बेटे बहुओं के द्वारा मिलता है। ऐसा जमाना है। और बाबा बहुत दुखे हुए। और सुबह सुबह होता क्या है, बुजुर्ग लोग ज्यादा समय तक नहीं सोते हैं, हम लोग ज्यादा आलसी हैं, हमारे शरीर में आलस्यता भर गई, जो हमारी नींद जल्दी नहीं खुलती। औरों को क्या कहे भाई, हम अपने आप को ही बोल रहे हैं। लेकिन बुजुर्ग लोग, पहले के जो व्यक्ति थे, उन लोग ज्यादा समय तक सोते नहीं थे, भोर अवस्था में उठ जाते। अब बाबा जो है टहलने जाते, तो उनका एक मित्र था जो बहुत दिमागदार था। गुप्ता जी थे ना, गुप्ता जी लोग का बहुत दिमाग रहता है। तो उनसे चर्चा किए, कहा ऐसा ऐसा बात है, हमारे घर में हमारे बहू बेटा हमको रखना नहीं चाहते। जब तक नौकरी किए तब तक सब पहले से ही नाना प्रकार का पूड़ी खीर सब बनाकर व्यवस्था करते कि बाबूजी हमारे घर रहिए, हमारे घर रहिए, हमारे घर रहिए। और जैसे ही हम फाऊ हो गए तो हमको रखना भी इन लोग नहीं चाह रहे हैं। अब मित्रों के पास सब प्रकार का उपकरण रहता है कि नहीं रहता। आ तुहार सखी मंसूर इथे नहीं माता राम, मंजीरा टूट गए तो नरियर के बूच में होकर बेट बना ले, बोले लेकिन बजाबो जरूर, गाबो जरूर। हाँ, होता है ना। तो मित्र से जब बाबा ने कहा ऐसा ऐसा सब बात है, तब कहा एक उपकरण बताते हैं आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो कहा बताओ मित्र, अब आप ही के पास हमारा जीवन टिका हुआ है, बताओ कोई मार्ग हो तो। कहा 500 रुपया का सिक्का जुगाड़ कर लो। कितने का? 500 रुपए का। कम से कम इतना सारा होगा सिक्का, एक एक दूधी के। और उस सिक्का को क्या करना, बढ़िया एक पेटी ले लेना। पेटी जानते हैं? पेटी ले लेना, संदूक। पहले समय में संदूक चले, अब अलमारी आ गया। तो संदूक ले लेना और बताना कि लास्ट रिटायरमेंट में हमको बहुत सारा पैसा मिला है करके, बस सुन ले आपके बेटा बहू लोग, ऐसा आप बोल देना। कहा अच्छा ऐसा बात है, ठीक है। कहा अब जब बहू काम कर रही थी तो दादाजी जो है अपने पोता को बोल रहे थे, नाती को, बेटा ए दरीना बीका टकन रिटायरमेंट में पैसा मिले है, तो बार हवाई जहाज ले हो। समझे नहीं समझे? दादाजी ने कहा अपने नाती से, बहुत सारा धन मिला है बेटा, तुम्हारे लिए मैं एरोप्लेन लूंगा। अब वो बात को बहू सुन डाली। भोजन बनाते बनाते तुरंत देरानी जेठानी को फोन हो गया, ससुर जी के पास बहुत सारा धन आ गया है, हमको बताए नहीं थे, देना पड़ेगा करके। तो कहा ऐसा बात है। अब वो जो दादाजी थे सामान वामान बढ़िया अपना एक जमाने के बाद कहे, अब बहू तुमको ड्यूटी जाना पड़ता है, तो हम मंझला बेटा के यहाँ जा रहे हैं। अरे अरे नहीं नहीं ससुर जी, हम तो सेवा करने के लिए ही आपकी बहू बने हैं, नहीं जाइएगा नहीं जाइएगा, आप रहिए रहिए। अब वो रोक लिए। अब मित्र ने बताया था संदूक लेना और 500 रुपया का सिक्का लेना, और रात को जब दरवाजा बंद करना तब कुंडी लगाना मत भूलना।
और ठुन ठुन सिक्का को गिनते रहना। अब आज आपके बेटा बहू कान तक जाना चाहिए। अब वो दादाजी 1 घंटा 12 से 1 बजे तक के वो काम करे, ठिन्न ठिन्न बजाने का, सिक्का को गिनने का। अब इधर बहू कान टेढ़ के सुने, हाँ जरूर मोटा रकम मिला है ससुर जी को, इसीलिए वो रात भर सोते नहीं है, पैसा गिनते हैं। वो बड़ी बहू 1 महीना रहने वाली 3 महीना रख ली। कहा जब घूमने गए दादाजी तो अपने मित्र को बताए, बड़ा बढ़िया व्यवस्था बनाए आप। वो तो नौकरी जाने से पहले 3 सब्जी, पूड़ी, खीर इत्यादि इत्यादि, जो पोहा नहीं मिलता था वो सब कुछ तैयार हो जाता है। अंत में और क्या कहे, नाती को बढ़िया पैर दबाने के लिए भेज देते। अब मंझली बहू घर का पारी आया, वो भी खूब सेवा करी और यही दिनचर्या चलता रहा। फिर अंत में एक दिन क्या हुआ, छोटा पोता देख लिया खिड़की से ये सिक्का का खेल हो रहा है सब, तो छोटे पोते को भी घूस दे करके दादाजी बना लिए व्यवस्था। अंत में जब चारों बेटे इकट्ठा हुए तब फिर उस बुजुर्ग ने ये जो रहस्य है उसको खोला। कहा, मैं वही पिता हूँ, मैं वही तुम्हारा बाप हूँ, मैं वही तुम्हारा पिताजी हूँ जिसने अपने पसीने को सींच करके सारा उम्र तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया, आज नौकरी के काबिल बनाया। और जब आज मेरी सेवा करने की समय आई तो तुम लोग सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। लेकिन जैसे ही पता चला कि हमारे पास धन है तो तुम्हारी जो पत्नियां हैं, जो मेरी बहुएं हैं, सब सेवा में लग गई। क्या इतना स्वार्थ है मन में। यही से परिचय हो रहा है कि मनुष्य का इज्जत नहीं है, अभी तो उसके धन का इज्जत है, उसके पैसे का इज्जत है। ये जमाना हो गया। तो हम आप सबसे इस दृष्टांत के अनुसार आप सबसे हम निवेदन करें कि धन को प्राथमिकता ना दीजिए, व्यक्ति को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि व्यक्ति आपके काम आ सकता है पर धन रहने में आपको सेवा नहीं मिल सकती है। पति पत्नी के पूरक होती है और पति पत्नी जो है पति के पूरक होती है। दोनों के बिना जीवन बिल्कुल अधूरा है। और घर और परिवार में समन्वय ना हो तो वो घर शमशान घाट के समान है। लेकिन जिस घर में समन्वय है, संतुलन बना हुआ है, उसमें गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। इस दृष्टांत से हम जमशेदपुर के सोनारी के सभी ग्रामवासियों को, नगर क्षेत्रवासियों को यही अनुरोध करते हैं कि आप प्रयास करिए कि अपने घर में आप एकता और समन्वय बना करके रखिए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। नहीं मांगब सोना माँ है माँ, नहीं मांगब सोना मन, नहीं मांगब चांदी, दर्शन दियो माँ दुर्गा भवानी, दर्शन दियो माँ दुर्गा भवानी। नहीं मांगब सोना माँ हे माँ, नहीं मांगब सोना मन, नहीं मांगब चांदी, दर्शन दियो माँ दुर्गा भवानी, दर्शन दियो माँ दुर्गा भवानी। नहीं मांगब सोना माँ हे माँ, नहीं मांगब सोना मन, नहीं मांगब चांदी, दर्शन दियो माँ दुर्गा भवानी, दर्शन दियो माँ दुर्गा भवानी।
के तुम्हारे, तुम्हारी चरण के माँ हमसे पुजारी, तुम्हारी शरण के माँ हमसे पुजारी। कीची सुनावो है माँ, कीची सुनावो हवापन कहानी, दर्शन दियो माँ दुर्गा भवानी, दर्शन दियो माँ दुर्गा भवानी। नहीं मांगब सोना माँ हे माँ, नहीं मांगब सोना माँ, नहीं मांगब चांदी, दर्शन दियो माँ दुर्गा भवानी, दर्शन दियो माँ दुर्गा भवानी। जीवन का भार माँ सौंप देलु सबता, जीवन का भार माँ सौंप देलु सबता। आही हरहु माँ हमारी विपदा, आही हरहु माँ हमारी विपदा। जीवन का भार माँ सौंप देलु सबता, जीवन का भार माँ सौंप देलु सबता। आही हरहु माँ हमारी विपदा, आही हरहु माँ हमारी विपदा। जीवन संवार देलु हे माँ, जीवन संवार देलु हे महारानी, दर्शन दियो माँ दुर्गा भवानी, दर्शन दियो माँ दुर्गा भवानी। नहीं मांगब सोना माँ हे माँ, नहीं मांगब सोना माँ, नहीं मांगब चांदी, दर्शन दियो माँ दुर्गा भवानी, 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 दर्शन दियो माँ दुर्गा भवानी। बोलो बोलो साचे दरबार की जय हो। ये जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा है, इसमें मैया ने विशेषतर दुष्टों का संहार किया है। इसका दुष्टों का संहार किया है। केवल इसमें युद्ध है। अनेक प्रकार के आतताई राक्षस हुए, जिन्होंने देवगणों को, स्वर्ग को, सब देवताओं को बिल्कुल अपने उपद्रव से परेशान कर रखा था। और जब कोई बड़ा काम जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ना हो सके, तो आदि शक्ति पराम्बा की आराधना होती है, अष्टभुजी की प्रार्थना होती है, उनका आवाहन होता है। शक्ति को सब पुकारते हैं, तो वही माता भगवती जो है शक्ति स्वरूपा अष्टभुजी बनकर के आकर के दुष्टों का संहार करती है। ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में एक दुष्ट हुआ जिसका नाम था महिषासुर। आइए आप और हम महिषासुर के जन्म, तप और वरदान ये विषय में चर्चा करें। महिषो नाम गजेंद्र
चकार तप उत्तमम् गत्वा हेमगिरौ चोग्रम् देव विस्मयकारकम्। हे गजेंद्र, उन्हीं दिनों सुमेर पर्वत पर जाकर के एक महिष नाम का दानव, कौन से नाम का दानव? महिष नाम का दानव जो है माता की कठोर तपस्या करने लग गया। और जब कठोर तपस्या करने लग गया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के आकर के पूछा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, बोलो। आपने हमेशा सुना है कि दैत्य जो है शरीर से बलवान होता है लेकिन बुद्धि नहीं होती है, इसीलिए उनका फर्स्ट कमिटमेंट रहता है कि हम मरे ना। क्या? हम मरे ना। उनका पहला प्लानिंग, पहला एस्टिमेट यही रहता है कि अगर हम वरदान मांगेंगे तो हम मरे ना। अब जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तो उसने भी कहा कि हम मरे ना। लेकिन ये संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई भी व्यक्ति, कोई राजा हो, रंक हो, विधायक हो, पार्षद हो, हीरो हो, हीरोइन हो, न जाने कितने बड़े कथा वक्ता हो, कोई भी हो, जीव से लेकर के मनुष्य तक की गतिविधियां भगवान ने नियम ऐसा बना करके भेजा है कि जो भी जन्म लेगा वो एक दिन जाएगा। यहाँ एक बात आप सबको और निवेदन करूं, 84 लाख योनि, कितना? 84 लाख। 84 लाख योनि भोगने के बाद केवल एक बार मनुष्य योनि मिलता है, मिलता है ना। क्या इसमें से कोई बता सकता है शपथ के साथ, गारंटी के साथ कि मैं आने वाले जन्म में फिर मनुष्य योनि पाऊंगा? कोई हो तो बता दीजिए जमशेदपुर में, कोई नहीं है ना। तो आप 84 लाख योनि भोगने के बाद एक बार मनुष्य योनि में आए हैं, तो कम से कम एक बार मनुष्य योनि में आए हैं तो ऐसी स्थिति परिस्थिति बना लीजिए कि आपके जीवन में जब आप कि ये शरीर, स्थूल शरीर से जब आपकी आत्मा चली जाए तो आपका नाम अमर रहे। क्या रहे? नाम अमर रहे। आपको एक बात बताएं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत धनाढ्य है, बहुत धन है उसके पास, और उसने एक सत्कर्म कर दिया। अरे जीवन भर तो गहना पहिनथन, नहीं पहिनन का? माता मन ला अपन गहना से, अपन सोन चांदी से अति पीड़ित रथे, अति प्रेम रथे। माताओं का एक ही प्रेम गहनों से। तो जीवन भर तो गहना पहनना है, एक सत्कर्म अपने जीवन में कर दीजिए। कोई मंदिर बना दीजिए, तालाब है तो उसमें पचरी बना दीजिए, किसी का छाया में ठहरने का एक स्थान बना दीजिए, या कुछ अच्छा कर दीजिए जिससे आपके मर जाने के बाद, आपके चले जाने के बाद वो नाम इंगित हो जाए, लिखा हुआ रह जाए कि वो व्यक्ति तो नहीं लेकिन व्यक्ति का नाम जो है जीवित है, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया है। और जो लड़ाकू झगड़ाकू महिला रहती है वो मान लो खत्म हो जाती है, चल देती है, तो चार लोग क्या बोलते हैं? बनने हो इसे अबड़ चारों मुड़ा लड़ाई झगड़ा करवावे, बने हो इस गई, एक धरती के बोझा है कम हो इस, कम से कम। ऐसा आता है ना, ट्रांसलेट करें जो हम छत्तीसगढ़ी में बोले हैं। अच्छा हुआ वो मर गई, तो कम से कम धरती का बोझ तो हल्का हुआ, ये भावना आती है ना। तो नाम कमा करके मरो ताकि लोग तुम्हारे चले जाने पर भी तुम्हारे नाम से तुमको याद रखें। इस सत्कर्म में, इस यज्ञ में, इस श्रीमद् देवी भागवत में यदि इस प्रांगण में 1 रुपए का भी आपने सहयोग किया है तो आपका जीवन सार्थक है, क्योंकि
एक व्यक्ति का इतना बड़ा हिम्मत नहीं हो सकता है। हाँ भाई, कोई बहुत बड़ा पूंजीपति धनवान हो वो बिल्कुल करवा सकता है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन तो सहज और सरल हो नहीं सकता है। तो जब महिष ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं मरूं ना, तब ब्रह्मा जी ने कहा इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, जो आया है वो मरेगा ही मरेगा, कुछ दूसरा दिमाग लगाओ। तो दिमाग लगाया, स्त्री तो कमजोर होती है, स्त्री तो अबला है, स्त्री ही है जो हमको मार नहीं सकती, क्योंकि हम बहुत बड़े पावरफुल हैं, हम बहुत ताकतवर हैं। लेकिन एक बात बता दे, स्त्री अबला नहीं है, स्त्री प्रबला है, स्त्री सबला है, और स्त्री वक्त आने पर संहार करने वाली माता काली का स्वरूप है। लेकिन महिष का बुद्धि छोटा, इसलिए उसने सोचा कि महिला मुझे स्त्री मार नहीं सकती, यही समय है मैं ब्रह्मा जी से कह दूं। कहा मेरी मृत्यु हो तो किसी स्त्री के हाथ हो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, इसका भी डिपार्टमेंट फिक्स होगा, तथास्तु कह दिया। अब वो प्रसन्न हो गया, बढ़िया है भाई, कम से कम जो मैंने मांगा पा तो लिया। अब महिषासुर वरदान पा करके, महिष जो है वरदान पा करके बहुत प्रसन्न हुआ, और जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो किसी स्त्री के हाथ में होगी कह करके ब्रह्मा जी जो है अंतर ध्यान हो गए। उसे ब्रह्मा जी ने जैसे ही उसे वरदान दिया, वो अपने धाम को चले गए। दोनों भाइयों के कोई संतान नहीं थे, अब वे संतान प्राप्ति की चिंता करने लग गए। रंभ दूध वाले वट वृक्ष के नीचे जाकर के पंचांगनी का सेवन करने लगा। करम्भ पवित्र पंचानन के जल में डूब करके अनेक वर्षों तक के तपस्या करने लग गया। उनको तपस्या करते देख करके इंद्र जो है चिंता में पड़ गए। जब कोई भी व्यक्ति, ये तो दानव है, दैत्य है, लेकिन अगर देवता भी अगर तपस्या करने लग गए तो इंद्र को देख करके बड़ी ईर्ष्या होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा सिंहासन ना प्राप्त कर ले, हमारा स्थान ना प्राप्त कर ले। आपको एक बात और बता दे, बड़ी ध्यान से सुनिएगा ना, छोटा छोटा उपाय ही होता है जिससे हमको बोध होता है। इंद्र जो है सत्कर्म करते हुए किसी को नहीं देख सकते। आप लोग में माला कितने लोग करते हैं? मैक्सिमम सभी। अच्छा, पूजन कितने लोग करते हैं? सभी करते हैं। आसन के बिना पूजा करते हैं कि आसन लेकर पूजा करते हैं? आसन लेकर पूजा करते हैं। आसन को उठाने से पहले, आसन में जब आप बैठे तो आसन को उठाने से पहले वहां पर जल जरूर डालिए और आसन को लपेट के रख दीजिए। बिना आसन के यदि आप पूजा करेंगे तो आपका सारा पुण्य लेने के लिए इंद्र बैठा है, पूरा पुण्य लेकर के भाग जाते हैं। प्रयास करिए अपना आसन वासन और अपना भोजन ये शुद्ध रखिए। आसन जहां भी जाइए, देखिए आपको एक बात और बताएं, पहले के जो बुजुर्ग थे वो एक बाल्टी या फिर एक लोटा या एक कमंडल लेकर चलते थे, दूसरे के पात्र में पानी नहीं पीते थे और अपना आसन एक लेकर ही चलते थे। लेकिन अब सब जैसे ही बूढ़ बुजुर्ग अंतर ध्यान हुए, परलोक धाम यात्रा हुई तो नियम भी खत्म हो गया। हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होता है, अभी भी गांव अंचल में होता है, जब आप अतिथि बन करके जाएं तो सबसे पहले एक लोटा जल लेकर के आते और तुरंत रखते। अभी भी ना, अभी भी ऐसा होता है, एक लोटा जल ले जाकर के अतिथि आते तो रखते। ये सम्मान है बहुत बड़ा। अब ट्रे के जमाना आ गए, धरी चाट ठक ठक ले गिलास, धारिस पानी फ्रीज वाला मिला के पी, मन लगत है तब हो पी, नहीं मन लगत तब हो पी, नहीं तो मढ़ा दे। ये हो गया है समय। तो वो धीरे धीरे नियम जो है खत्म होते जा रहा है। तो इंद्र से हमेशा सावधान रहिए ना, इंद्र जो है बहुत ईर्ष्यालु देवता है।
अब ये दोनों भाई का तपस्या देख करके इंद्र को चिंता होने लग गया। तो ग्राह के रूप बना करके इंद्र ने जो है जल में प्रवेश करके करम्भ के पैर को पकड़ के उसे मार डाला। यह समाचार रंभ को मिलते ही तपस्या करते करते उसने कुपित होकर के बाएं हाथ से अपने केस पकड़ करके दाएं हाथ से तलवार पकड़ करके अपने शीश को काटने लग गया। उसी समय अग्निदेव बोले, हे दैत्य, आत्महत्या जघन्य अपराध है। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांग लो। अग्निदेव का वचन सुनकर के रंभ कहने लग गया, हे देव, मुझे त्रिलोक को जीतने वाला कोई पुत्र चाहिए, शत्रु का दमन करने वाला कोई पराक्रमी पुत्र चाहिए। आप मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि ऐसा पुत्र प्राप्त हो जिससे ये सारे संसार में विजय प्राप्त करने वाला, अधिपति प्राप्त करने वाला एवं देवता भी उसे परास्त ना कर सके, ऐसा पुत्र प्राप्त हो। एक दिन रंभ घूमता हुआ रमण करते हुए जा रहा था। अब देखिए, जैसे ही उसने तपस्या किया तो भगवान प्रसन्न हो गए। अरे भाई, आपने सुना है कोई कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जा करके भोलेनाथ में अपना जीव काट कर चढ़ा देते हैं। कितने लोगों ने सुना है? हमारे छत्तीसगढ़ में हमने बहुत बार सुना है, भोलेनाथ के मंदिर में जा करके अपना जीव को कलप देते हैं, जीव को काट के चढ़ा देते हैं। ऐसा भी भक्त, ऐसा भी संसार में मनुष्य है जो भगवान के लिए इतना समर्पित होते हैं कि अपने शरीर के अंग को भी काट कर चढ़ा देते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया, तथास्तु कहा। अतिथि आए हुए हैं, कुछ समय बाद कथा पुनः प्रारंभ होगी। बाबूजी जो बोल रहे हैं सुन लीजिए। थोड़ा देर के लिए आप लोग क्षमा करेंगे। हमारे बीच जमशेदपुर के इतिहास आप सबको याद होगा। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूं जो शायद आज के बच्चे को नहीं पता है। एक ऐसा क्षत्रिय परिवार जो हमारे जमशेदपुर का सिरमौर, याद कीजिए, जो 1964 में इस जमशेदपुर में थे। 1964 पाकिस्तान के द्वारा जब हिंदुओं को, प्रवासी वहां के जो हिंदू थे, उन लोगों का अंग भंग करके और निवस्त्र बिना कपड़ों का माताओं को, बहनों को तो उन लोगों ने ले लिया, माताओं को लिया, पुरुषों को छत बिछत करके और बिना कपड़े का ट्रेन में भर भर के जब आने लगा। यह जमशेदपुर के स्वर्गीय ठाकुर प्यारा सिंह काशीडी की इतिहास है। उस समय उनके पास में जीप था, 2 जीप भराए और उनके साथ लड़ने वालों में हमारे छत्तीसगढ़ के 2 शूटर माने जाते थे प्यारा सिंह के, जिनमें एक नाम मोती तिवारी का था और दूसरा नाम पंचू ठाकुर का था, जो गोड़ जाति से आता था। ये इतिहास जो मैं बोलने जा रहा हूं शायद बहुतों को नहीं पता होता। उस परिवार के वंशज ठाकुर प्यारा सिंह, जिनके तलवार से 64 की राइड शुरू हुई थी, जब वे लोग स्टेशन पर गए और उन छत बिछत लोगों को, लाशों को जब वो देखे, वो क्षत्रिय रुक नहीं पाए और वहीं से मुसलमानों का काटना शुरू किए। 1964 की राइड वो पहला सांप्रदायिक दंगा था जमशेदपुर का। उस परिवार का प्रपोत ठाकुर प्यारा सिंह का पोता
बाबू धुरंधर सिंह का सुपुत्र धुरंधर सिंह, वो भी जिन्होंने कचहरी बाबा स्थापित कर दिया, टाटा कंपनी से लड़के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे। उनके सुपुत्र अभय सिंह, अभय निर्भय, दो भाई हैं, जुड़वा हैं। अभय सिंह हमारे बीच आए हुए हैं और वे आ जाएं व्यास मंच में। बाबू अभय सिंह मंच में पधारे और अपने कुल को उनके लिए जोरदार एक ताली हो जाए। ये हिंदू का वो सपूत है जो हिंदू सनातन धर्म के लिए आज भी फाइट कर रहा है। याद होगा अभी झंडा में, रामनवमी झंडा में जब देर हुआ, ये यही योद्धा है जिन्होंने अपने जाके कारागार में चले गए, जेल चले गए, क्योंकि यहाँ पे उनका विपक्ष का शासन काल चल रहा है। इनको सम्मानित अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन अभय सिंह का, जो हम लोग का मान रखे। जब हम गए तो अपना इनका कार्यक्रम, पर्सनल कार्यक्रम था पार्टी का, उनको इन्होंने कैंसिल किया, बोला दिन में करो, शाम में जब हम जाएंगे तो बस और कहीं नहीं जाएंगे, ब्यास में ही रहेंगे, कथा में जाएंगे, आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे। थोड़ा किए खरे ओम ओम यद्य बोलेंगे, ओम अद्य अहम, अपना नाम बोलेंगे, गोत्र बोलेंगे, सद्य सपरिवार सपत्नी को हम, सापुत्र सापुत्री सपरिवार सा कुटुंबस्य सर्वश्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामनाय सहस्त्र चंडी महायज्ञ अंतर्गते सद्यः यथा लब्ध उपचारेण पूजनम समर्पयामि। बोल दुर्गा मैया की। व्यास जी के द्वारा अभय बाबू का सम्मान हार्दिक दिल से आप लोग ताली बजा दें। और सनातन धर्म के सिपाही जो सच्चे क्षत्रिय हैं, सच्चे राजपूत हैं, इनका खानदान, इनके परिवार, इनके कुल का इतिहास है। आज इस व्यास मंच से इनके नाम के आगे जो लगना चाहिए, जो लगा नहीं है, जो इनके दादा को इस शहर में ठाकुर प्यारा सिंह के नाम से जाना जाता था, बाबू अभय सिंह का संबोधन हम चाहेंगे। जमशेदपुर की जनता ठाकुर प्यारा सिंह के ठाकुर अभय सिंह के नाम से जाना जाए। इनके नाम के आगे ठाकुर शब्द लगाया जाए। बोल अम्बे मैया की। दो शब्द हमारे अभय बाबू के तरफ से इस यज्ञ के विषय में। और आई हुई हमारी मेहमान जो सगाए बिलासपुर से आए हुए हैं, और यह आए नहीं रही से फिर भी झारखंड में आए हिम्मत करी, क्योंकि और प्रदेशों में हम लोग के राज्य का अच्छा नॉमिनेशन नहीं है, अच्छा उनका इंप्रेशन नहीं है। कहाँ? टाटा, वो तो गुंडा बदमाश की जगह, कोई आधे लड़की नहीं देना चाहता है, दूर का रिश्ता नहीं करना चाहता हम लोग से। वहां लोग डरते हैं, नक्सलाइट बेल्ट है। इनको भी बोले कि आप झारखंड जाते हैं वापस नहीं आती, कहा हो ही राम राम में हो जी बेचारी। ये हिम्मत करके इनके ग्रुप में एक अकेली महिला इस अभिवादकों के संग अपनी टीम लेकर के, एक शब्द में इनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। यूट्यूब में बेटा हमारा ला के दिया, पापा इनकी कथा को करवाइए, तो हमने देखा सुना, और उसके बाद हमने इनको फोन लगाया, आइए तैयार होगी। बोली ठीक है बाबूजी। 7 कथा इनके पास आया जो नजदीक के थे, लेकिन उन सबको त्याग करके ये बच्ची आज हम लोग के बीच आने का हिम्मत की। और इनका पहला शब्द जिसमें मैं समर्पित हो गया, बाबूजी। जैसे मैंने कहा, ये मेरी आवाज सुनी, बोले हाँ बोलिए बाबूजी।
भाई झारखंड आना, बोले हाँ बिल्कुल आएंगे। तो ये ऐसे इनके लिए दो शब्द अभय बाबू की तरफ से कहेंगे। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज मैं श्री श्री भगवत गीता हो रहे पाठ का श्रवण करने के लिए पहुंचा। मैं पूज्य साध्वी जी को चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं, नतमस्तक रहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि निरंतर सुनारी की हमारी मातृ शक्ति के रूप में उपस्थित माताएं बहनें आगे बढ़े, यही मैं कामना करता हूं। जब मुझे महात्मा त्रिपाठी जी ने और हमारे मित्र चौबे जी ने आमंत्रण किया कि आपको भगवत गीता पाठ में प्रवचन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, आपको जाना है, हमने सहर्ष स्वीकार किया। हमने कहा कि मैं शाम को संध्या वेला में मैं जरूर आपके बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा और हमारे बलराज अखाड़ा समिति के सभी भाइयों को भी मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। हमारी सभी माताएं बैठी हैं और प्यारी बेटियां भी बैठी हैं। दूर तक मैं देख रहा हूं हमारे भाइयों की संख्या कम है लेकिन माताओं की संख्या अधिक है। और भगवान इंद्र भी बीच बीच में परीक्षा लेकर आपकी श्रद्धा भक्ति को देख रहे हैं। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। मैं तो पूर्व में कल परसों उसके पहले तो मैं आया नहीं, लेकिन जहां भी भगवत गीता होता है कहा गया है कि 100 यज्ञ के बराबर एक भगवत गीता के श्रवण को अगर आप सुन लेते हैं तो पाप धुल जाते हैं। राजा परीक्षित जो अर्जुन के पोते थे, उन्होंने 7 दिन तक अपने भगवत गीता को सुना और सुनने के बाद ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवत गीता से पापों की मुक्ति होती है, परिवार को सामंजस्य मिलता है, सुख समृद्धि से भर जाता है, आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, मन के क्लेश, दुविचार, विकारण सारे दूर होते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके बीच में तो मैं पहली बार आया हूं। वैसे हनुमान झंडा जब रोकना होता तो आ जाते आते बराबर आते। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब आप कहेंगे कि इसकी महिमा क्या है। माफ करेंगे साध्वी जी, तुमने आपके प्रवचन को श्रवण कर रहा था। हमको भी आनंद आता है जब हमको भी श्रवण करने को मिलता है। हम तो सुनाते ही हैं। जब धर्म युद्ध चल रहा था, कौरव और पांडव के बीच में, चौबे जी ध्यान दीजिएगा,
आप जैसे महात्मा रहेंगे तो सुनने में आनंद भी होता, बोलने में भी आनंद होता। जब आमने और सामने था भगवान कृष्ण ने, जो ब्रह्मांड के देवता थे, अर्जुन को संशय होता है इस बात के लिए। जब भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन उठाओ गांडीव और सामने में खड़े हुए कौरव अत्याचारियों का नाश कर। अर्जुन बैरागी बन जाते हैं। बैरागी का अर्थ कि धर्म का पालन नहीं, बैराग जीवन, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन तुम्हें मैं धरती में इसलिए आप परवरिश कर रहे हो, इसलिए जन्म लिए हो कि आपके माध्यम से दुष्टों का नरसंहार हो। धर्म और अधर्म की लड़ाई पर ना भाई होता है, ना भतीजा होता है, ना चाचा होता, ना चाची होती है, ना काका होती है, ना काकी होता है, केवल धर्म युद्ध लड़ना पड़ता। अर्जुन नहीं माने। अर्जुन ने कहा कि किसके सामने हथियार उठाएं? सामने तो हमारे पितामह खड़े, भीष्म पितामह, हमारे गुरु हैं कृपाचार्य द्रोणाचार्य, हमारे भ्राता है दुर्योधन, हमारे भ्राता है दुशासन, हमारे मामा स्वरूप है शकुनी। तब वे अपने विराट स्वरूप को दिखाना प्रारंभ करते हैं। उसी में रामधारी श्री दिनकर ने कहा है, चौबे जी, कि जब उसके पुर समझाने के लिए जाते हैं धृतराष्ट्र को, भगवान कृष्ण युद्ध टालना चाहते हैं। अगर आज सुनारी में युद्ध होने लगे तो लोग टालने वाले लोग जाएंगे। उसी प्रकार भगवान को भेजा गया युधिष्ठिर के माध्यम से। युधिष्ठिर के माध्यम से भेजा जाता है कि जाइए मेरे चाचा को, मेरे काका को बोल दीजिए कि हमें कुछ नहीं चाहिए, 5 गांव दे दीजिए, मैं उसी से सुखी हो जाऊंगा, मैं उसी से खुशी व्यतीत कर लूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जाते हैं भगवान कृष्ण जाके समझाने का प्रयास करते हैं कि हे सिंहासन में बैठे हुए राजा साहब, हे महाराज, आपकी भतीजा स्वरूप है, आप इसको 5 गांव दे दीजिए। लेकिन वे बोलते हमसे एक सुई के बराबर नहीं देंगे। और उल्टे दुर्योधन यह कहता है कि भगवान कृष्ण को बांध दो, यानी हरि को बांध दो। सारी दुनिया कांप जाती, ब्रह्मांड कांप जाता है। सामने ईश्वर को कहा जाता है कि इसको बांध दो। तब विराट स्वरूप भगवान समझाते हैं कि 2 न्याय अगर दो तो आधा दो, पर इसमें यदि बाधा हो, धृतराष्ट्र को भगवान के समझाते हैं 2 न्याय अगर दो तो आधा दो, पर इसमें यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे। आगे लिखते हैं कि दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधे चला, था असाध जो सधने चला। और आगे लिखते, जब नाश मनुज में छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आज हमें हर बच्चों को, हर घरों में केवल A फॉर एप्पल, B फॉर बर्ड, C फॉर कैट, D फॉर डियर, E फॉर एलिफेंट नहीं,
हमें पढ़ानी चाहिए। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, रशियन लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज है, आप जाके अरब में देखें अरबियन लैंग्वेज है। लेकिन कुछ लोग एप्पल को ही समझ लेते हैं कि मैं विद्वान हो गया, बर्ड को ही समझ लेते विद्वान हो गया। लेकिन आज हमें अपने बच्चों के अंदर, अगर आंगन में हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, तो उन्हें अपने बच्चों के अंदर यह संस्कार करना चाहिए कि हमारा बेटा शास्त्र से जुड़ जाए, हमारा बेटा R4 रामायण से जुड़ जाए, मेरा बेटा G4 गीता से जुड़ जाए, मेरा बेटा M4 महाभारत की कथा को सुन ले। जहां पर सुबह में पूजा नहीं होती है ना, वहां के बच्चों का परवरिश इंजीनियरिंग भी पढ़ाई कर लोगे तो जवान होने के बाद वो अपनी मां को छोड़ देगा अपनी पत्नी के कारण। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि परिवार आप बैठी हैं, थोड़ा सा समय निकाल करके बच्चे को भगवान के दरबार में कुछ ना हो तो सुनने के लिए बैठा दो। मैं साध्वी जी आपको मैं कहना चाहता हूं, ये शहर बहुत संवेदनशील रहा है, संघर्षशील रहा है। देश में आप जैसे लोगों की सख्त आवश्यकता है। एक व्यक्ति से मैं पूछा, इंजीनियर साहब से, डॉक्टर साहब से, वैज्ञानिक साहब से, और डॉक्टरों की क्या स्थिति है? गरीब का बेटा अगर बीमार पड़ जाता है तो उसे बिना सिरिंज लगाए, बिना बिल बनाए वह बेटा को वापस नहीं भेजता। यानी धर्म की कमी है उसके अंदर में, धार्मिक विचारधारा की कमी है, मानवता की कमी है। लेकिन पहले के लोग ऐसे नहीं थे, क्योंकि पहले धर्म समझते थे हमारा धार्मिक क्या है, हमारा धर्म क्या कहता है। अगर आपके बच्चों के अंदर में नशा, पान, गांजा, बीड़ी बंद अगर तभी हो सकता है जब आप भगवान राम की शरण में आएंगे और भगवान कृष्ण के शरण में आएंगे और भगवत गीता के शरण में आएंगे। एक छोटी सी कथा सुना करके मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। आप कहते हो अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार तक भारत था, म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक भारत था। कई जहां से आई थी वह रसिया भी हमारा था। गंधार जहां पर गंधारी थी वह गंधार भी यानी कंधार भी हमारा था। जो नेपाल में राजा राम जाकर के शादी किए थे वह जनकपुर व नेपाल भी हमारा था। जो लंका में राम ने विजय प्राप्त की, विभीषण को दिया राजगद्दी, वह लंका भी हमारा था। जो म्यांमार आज सुभद्रा के नाम से जानते हैं वह भी हमारा था। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज रामनवमी के झंडा पाकिस्तान में निकाल लोगे? निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे। अफगानिस्तान में निकाल लोगे? क्यों नहीं निकाला? वहां के लोगों ने आने वाले भविष्य को नहीं देखा। सिकुड़ते सिकुड़ते भारत छोटा सा हो गया। सनातन पर हमला हो रहा है, सनातन धर्म में हमला हो रहा है, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद की बातें हो रही हैं। अगर हम अपने बच्चों के अंदर भी भावना का जन्म नहीं देगा, आज लव जिहाद करके हमारी बिटिया को लोग ले जा रहे हैं। नाम रहता मोहन, बाद में निकलता इकबाल, नाम रहता सोहन, बाद में हो जाते अब्दुल्ला। किस प्रकार का मोह पास पूरे जमशेदपुर हो चाहे झारखंड हो, सब जगह में हो रहा है। आज डेमोग्राफी चेंज हो गया। आज जिस जगह में आपकी संख्या घटेगी उस जगह में आपका दामाद को इमरान नाम का लड़का खड़ा रहेगा। इसलिए आज के दिन में मैं यही कहना चाहता हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए भगवत गीता में आप भी आए,
और 15 हमारी बहनों को ले आकर के सुनाएं। धीरे धीरे आपका परिवर्तन लोग सुनेंगे। कलश यात्रा निकालते, हम जानते हैं कि कलश यात्रा में काफी भीड़ होती है, बजरंगबली के झंडा में बहुत भीड़ होती है, लोग जुलूस लेकर के चलते हैं, तलवार खेलते हैं, भाला खेलते हैं, और जब अपने हक की लड़ाई होती है तो खाकी वर्दी देख करके भाग जाते हैं। सच है, कड़वा सच है। नौकरी करने वाले आईपीएस ऑफिसर आएंगे या डीएम आएंगे, 3 वर्ष के लिए आते हैं, 3 वर्ष के लिए सुनारी में रहेंगे, लेकिन सुनारी के भाग विधाता को परिवर्तन करना उनके बस का नहीं है। अगर परिवर्तन करेगा तो हिंदुत्व जहां जगेगा वही परिवर्तन होगा। इन आशा और विश्वास के साथ आज के भगवत गीता पाठ में मुझे आने का, साध्वी जी, क्योंकि लोगों को मैडम बोलने के ज्यादा इंटरेस्ट हो गया, किसी को दिखता मैडम। आपको मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक बार दोनों हाथ से हमारी माताएं बहनें हाथ से उठा करके एक बार नारा लगा देंगी, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर ठाकुर अभय सिंह, हिंदू सम्राट क्षत्रिय वंशज, आज श्री श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं श्री देवी भागवत कथा, इस आयोजन में माताएं साक्षी है, हनुमान जी महाराज साक्षी हैं। अचानक कहाँ पूजा करा, नहीं, खेमू घर आए रहे, कुछ काम बलाई फोन है इसकी, रामानुज संप्रदाय के संत आ रहे हैं, संत आ रहे हैं। तो सहस्त्र चंडी महायज्ञ का वो प्रस्ताव रखे, हम बोले समय नहीं है, बोले महाराज जी करिए, कर दिए। ध्वजारोपण किए, जैसे हम लोग परिक्रमा में निकले, कहीं पे वर्षा का कोई बात नहीं था, और जैसे हम लोग कर रहे हैं, वो ढान गोबर रखे, वो जमुना उल्कत को बोल डरी, लेकिन वो कर शर्म लाज भूल नहीं है, और वो बेचारी की है 500 देत हो, 1000 देवत हो, ओकर व्यवस्था कर दो। लेकिन हेल्थ वाले को हमने 4 बार कह दिया, वो हटा नहीं, फिर भी यज्ञ हो रहा। ये जगदम्बा का आशीर्वाद। मैं अब यज्ञ आरंभ होने के बाद अभय बाबू ठाकुर अभय सिंह हनुमान जी के दरबार में चलेंगे, और थोड़ी सी मेरे बातों पे ध्यान देंगे। विराजिए, आप बैठिए, आपसे बहुत बातें हैं, क्योंकि आप पूरे भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। हम सभी सनातन के अंदर में कोई जात पात नहीं आता है, और आप के पीछे हम आंख बंद करके पूरा हिंदू, पूरा सनातनी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बात को, एक आदेश को लोग मानते हैं, और उनके आदेश पे थाली बजाते हैं। उन्होंने कहा थाली बजाओ, देश की जनता ने थाली बजाई, और आपने ऊंच और नीच में बांट दिया है काला कानून यूजीसी ला करके। से मैं बोल रहा हूं, एक बहुत बड़ी बात, आप क्षत्रिय हैं, आप ठाकुर प्यारा सिंह के पौत्र हैं, और आज उस पद पर हैं, प्रदेश के आप प्रवक्ता हैं, पूरे हिंदू, एक सनातन धर्म जिसके आप योद्धा हैं।
और हम आपके साथ हैं। काशीडी से बहुत पुराना रिश्ता है मेरा, क्योंकि मोती तिवारी मेरे रिश्ते पे आता है, इसलिए बहुत सारी बातें आपके परिवार की, जिन बातों को आप नहीं जानते हम जानते हैं। तो आज निवेदन है कि जो अभी एक गार्जियन के द्वारा अपने बेटों में ऊंच और नीच का भेदभाव लाए हैं, एक निवेदन पूरे हमारे अपने झारखंड के जितने हमारे ब्राह्मण सवर्ण समाज है उनके तरफ से हम निवेदन पेश करते हैं कि इस यूजीसी कानून का एक मीठा विरोध आप भी केंद्र सरकार तक पहुंचाएं, जिस पर में आने वाला समय हमारा हिंदू राष्ट्र बनने से कोई ना रोक सके। अगर आप हमको ऊंच और नीच में बांटेंगे, यूजीसी जैसे कानून लाएंगे, अपना विरोध करवाएंगे, हम तो आंख बंद करके आपके पीछे खड़े हैं, फिर आप हमारे संग धोखा क्यों कर रहे हैं? बोल जगदम्बे मैया की। निवेदन को स्वीकार करें और कथा को आप लोग आनंद लें, हम लोग आगे जाते हैं। धन्यवाद पंडित जी। अब आज के हमारे माननीय अतिथि युवा हिंदू सम्राट अभय सिंह जी बाबा के दरबार पे उनको लेके आए और उसके बाद यज्ञशाला लेके जाएंगे, और जो इतना समय जो बातें हुई है अब हम वापस यज्ञ की ओर चलते हैं, भागवत की ओर चलते हैं। सीताराम सीताराम राम, आवाज थोड़ा सा बढ़ाना। सीताराम राम राम, थोड़ा सा और। बोलिए अटल छत्र महारानी की, जय हो, आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की जय हो। वास्तव में जो भैया जी ने हमें यहाँ आकर के आशीर्वचन सुनाया है कि हमारा हिंदू राष्ट्र केवल कहने कहने से कुछ नहीं होता है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको और हमको मिल करके व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और बहुत ही अच्छा, हम राम कथा में हमेशा लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं, जो भी हमसे बन जाए, कि ये जो लव जिहाद है, धर्मांतरण है, इन सब पर चर्चाएं होती हैं। आप सोचिए कितनी विडंबना है, जिसमें कुछ चंद रुपयों के लालच से व्यक्ति अपने पिता को छोड़ करके परपिता बना लेता है, अपना धर्मांतरण करवा लेता है, कन्वर्जन कर लेता है। इधर भी होता है कि नहीं होता है? होता है ना, बनते हैं ऐसे वाले में चले जाते हैं क्या? क्या तुम्हारा पिता इतना कमजोर है कि तुमको परपिता बनाने की आवश्यकता होती है? देखिए एक बात बता दें, जितना आपने अपने जीवन में पुण्य किया है, पाप किया है, उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। अकाट्य सत्य है। उसको कन्वर्जन करके, धर्म परिवर्तन करके भी आप उसको बदल नहीं सकते हैं। जितना आपके जीवन में कष्ट लिखा है वो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप सत्कर्म से जुड़ जाएंगे तो वो जो आपके जीवन में पाप है, जो आपने अधर्म किया है, उसको आप भोगेंगे, लेकिन कुछ कम अवश्य होगा। आप और हम महिषासुर की कथा सुन रहे थे, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। या फिर आपका ध्यान नहीं होगा तो फिर हम भजन गा करके प्रसंग को आगे बढ़ा देंगे। अच्छा चलिए भजन गा दीजिए। भक्ति में तेरी डूब के ये दीवाने आए हैं,
सभी ताली बजाते हुए थोड़ा आनंद लेंगे। मेरी मैया मेरी मैया तेरे दरबार ये दीवाने आए हैं। मेरी मैया तेरे दरबार ये दीवाने आए हैं। भक्ति में तेरी डूब गए, भक्ति में तेरी डूब गए, मस्ताने आए हैं। मेरी मैया सभी ताली बजाते हुए, देवी मैया तेरे दरबार ये दीवाने आए हैं। मेरी मैया तेरे दरबार ये दीवाने आए हैं। सारे जग में तेरा बोलबाला, तेरा दरबार है सबसे आला, तेरा दरबार है सबसे आला। जो भी आए मदर पे सवाली, उसकी झोली भरी तूने खाली, उसकी झोली भरी तूने खाली। श्रद्धा सुमन की भेंट तुम्हें, श्रद्धा सुमन की भेंट तुम्हें चढ़ाने आए हैं। मेरी मैया, मेरी मैया, देवी मैया तेरे दरबार ये दीवाने आए हैं। मेरी मैया तेरे दरबार ये दीवाने आए हैं। तू ही करुणा का सागर भवानी, नहीं तुझसा बड़ा कोई दानी, नहीं तुझसा बड़ा कोई दानी। तेरी भक्ति में है सब हरी, जय महिमा न तेरी बखानी, जय महिमा न तेरी बखानी। तेरे चरण में शीस ओ माँ, तेरे चरण में शीस ओ माँ झुकाने आए
जोता वाली मैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। यहाँ का लाइट देखिए भैया, लाइट लाइट। बोली अटल छत्र महारानी की, यज्ञ नारायण भगवान की जय। भैया ने भजन के माध्यम से आप सबको जगाया, लेकिन मुझे ही क्यों बार बार आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है। बोली आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की। ये हुई ना बात, अब नहीं कहेंगे, लेकिन क्या करें, बार बार कहते हैं नहीं कहेंगे, फिर कहना पड़ जाता है। भैया ये लाइट को बनवा दीजिए। रंभ ने तपस्या की, तपस्या से ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। तो ब्रह्मा जी से रंभ ने कहा कि आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा पुत्र दीजिए जिसे कोई भी परास्त ना कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, पर एक शर्त है कहा, जिस पर तुम्हारी दृष्टि जाएगी और जिस पर तुम्हारी आसक्ति काम भाव की हो जाएगी, केवल उसी से संसर्ग करने पर तुम्हें वो पुत्र की प्राप्ति होगी। रंभ आगे बढ़ा और जाकर के जैसे ही आगे बढ़ा तो एक महिषी दिखी, और महिषी पर ही उनकी दृष्टि जो है काम की भावना आ गई। और जब काम की भावना एक महिषी के ऊपर आई रंभ की, तो महिषी के साथ उसने संसर्ग किया, और महिषी के साथ जब संसर्ग किया, महिषी बहुत ही सुंदर दिखती थी, अच्छी दिखती थी। अब उनकी भावना उनके प्रति लिप्त हो गई और उनके बीच संसर्ग हुआ। बहुत आनंद पूर्वक दोनों का जीवन यापन हो रहा था। रंभ ने महिषी को लेकर के पाताल लोक में बड़े आनंद से उनका जीवन चल रहा था, पर एक समय ऐसा आया जिसमें एक कोई दूसरा महिषी था जो काम भाव से लिप्त होकर के रंभ की पत्नी जो महिषी थी उसकी ओर दौड़ा। और जब उसकी ओर दौड़ा तब रंभ और जो दूसरा महिषी था, दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। और युद्ध हुआ तो रंभ को वो जो दूसरा महिषी था उसने मार डाला। सींग से जैसे ही प्रहार किया, रंभ की मृत्यु हो गई। लेकिन वो जो महिषी थी वो गर्भ धारण कर चुकी थी रंभ से। और जैसे ही देखिए वो जो रंभ था उसके लिए जैसे ही चिता सजाई गई, तो वो जो महिषी थी वो सती थी। सती कहने का अर्थ उसको अपने पति से बहुत प्रेम था, वो जाकर के सती हो गई। सती हो गई कहने का अभिप्राय जो उसके पति के लिए चिता सजाई गई थी उसी में जाकर के वो भी कूद गई। और जब वो जाकर के उस चिता में कूदी तो वो गर्भ धारण कर ली थी। उसके गर्भ से जब अग्नि प्रज्वलित हुआ और जाकर के जब उसने अग्नि में अपने आप को प्रवेश किया, वहीं से रक्त बीज और महिषासुर उत्पन्न हुए। बोले आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की। और जैसे ही रक्त बीज और महिषासुर उत्पन्न हुए, वो बहुत ही शक्तिशाली और आताताई हुए। क्यों? क्योंकि देखिए, अंते गति तामती, अंत के समय में आप जो भी इच्छा रखेंगे, भैया लाइट को बनवा दो, आप मरते समय, मृत्यु के समय जो भी इच्छा रखेंगे आपको वही जन्म लेना पड़ेगा। रंभ भी मृत्यु के समय केवल महिषी का ध्यान कर रहा था, इसलिए वो महिषासुर बन करके जन्म लिया उसी अग्नि से। और रक्त बीज और महिषासुर दोनों मिलकर के
इतना उपद्रव करने लगे, इतना उपद्रव करने लगे, मानो पूरा स्वर्ग लोक उनके उपद्रव से हाहाकार मच गया था। चारों ओर वो जो है उपद्रव इतना मचा रखे थे, सारे देवगणों को उपद्रव करना, परेशान करना, अपने अनेक प्रकार के उपद्रव से सबको हाहाकार मचा करके रखे थे। एक बार ऐसा भी समय आया जिसमें इंद्र को कहा, इंद्र यदि तुमको इस स्थान में बैठना है तो हमसे युद्ध करो। इंद्र ने कहा, तुमसे क्या युद्ध करूंगा, तुम मुझसे जीत सकते हो क्या? कहा, एक बार युद्ध करके तो देखो, तब पता चलेगा कि तुम मुझसे जीत सकते हो कि नहीं। इंद्र और महिषासुर के बीच में भी युद्ध हुआ, लेकिन इंद्र भी परास्त हो गया। कहा, जाकर के ब्रह्मा विष्णु महेश को कह देना, अगर उसमें सामर्थ्य हो तो मुझसे युद्ध करे, अपितु अपने स्थान को छोड़ दे। और जैसे ही ब्रह्मा विष्णु और महेश की ओर पता चला कि ये महिषासुर और रक्त बीज नाम का दानव जो है हम सब पे उपद्रव मचा करके रखा है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने शक्ति की आराधना की, क्योंकि भगवान को पता है कि आगे क्या होने वाला है। मैया पार्वती के शरीर से एक तेज पुंज निकला, वही अष्टभुजी मैया प्रकट हुई। बोले आदि शक्ति पीठ दुर्गे मैया की जय। और मैया ने कहा कि इसका अंतिम क्षण मेरे से ही होगा। तो कुछ समय के बाद ही मैया ने प्रयोजन रचा और महिषासुर और मैया के बीच में युद्ध होने वाला ही था। महिषासुर बधन पर हो, चले आबे भवानी, महिषासुर बधन पर हो, चले आबे भवानी, महिषासुर बधन पर हो, बधन पर हो, चले आवे भवानी, महिषासुर बधन तालियों की सेवा करते हुए चले आवे भवानी, महिषासुर बधन पर हो। हो
छत्र सजाए, काल भरण दुर्गा महारानी सोने के छत्र सजाए। महिषासुर वरदानी ये माता महिषासुर दानो हावो, वरदानी ये माता महिषासुर दानो हावो। महिषासुर दानव हावो, वरदानी है माता महिषासुर दानव हावो, वरदानी है माता महिषासुर दानव हावो। चले आवे भवानी महिषासुर बधन बारवो, चले आवे भवानी महिषासुर बधन बारवो। चले आवे भवानी महिषासुर बधन बारवो, चले आवे भवानी महिषासुर बधन बारवो। बोलिए महिषासुर मर्दनी भवानी की। सात हाथ मां शस्त्र विराजे, आठ वख पर धारी। सात हाथ मां शस्त्र विराजे, आठ वख पर धारी। हे हो सात हाथ मां शस्त्र विराजे, आठवें खप्पर खाई। सात हाथ मां शस्त्र विराजे, आठवें खप्पर खाई। यहो सात हाथ मां शस्त्र विराजे, आठ वख पर धारी। सात हाथ मां शस्त्र विराजे, आठ वख पर धारी। हे हो सात हाथ मां शस्त्र विराजे, आठवें खप्पर खाई। सात हाथ मां शस्त्र विराजे, आठवें खप्पर खाई। यहो आठ वख
खट खट तलवार चलत है रक्त के नदी बहाई खट खट तलवार चलत है रक्त के नदी बहाई यहो रक्त के नदी बहाई भवानी मोर रक्त के नदी बहाई खट 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 तलवार चलत है रक्त के नदी बहाई ये हो रक्त के नदी बहाई भवानी मोर रक्त के नदी बहाई खट खट तलवार चलत है रक्त के नदी बहाई एहा पापी के बंधन पार हो एहा पापी के बंधन पार हो चले आवे भवानी महिषासुर बंधन हो चले आवे भवानी महिषासुर बंधन पार हो महिषासुर बंधन पार हो चले आवे भवानी महिषासुर बंधन पार हो चले आवे भवानी महिषासुर बंधन पार हो हो महिषासुर बंधन पार हो चले आवे भवानी 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 महिषासुर बंधन पार हो बोलिए महिषासुर मर्दनी मैया की चलिए थोड़ा बहुत तो आया आवाज मैया की प्रार्थना के लिए मैया को मनाने के लिए क्या मैया को सब देवगण बोल दिए होंगे और मैया चली गई होगी क्या दुष्ट का संहार करने ना ना सबके लिए प्रार्थना और विनती होती है अभी तो हमने केवल प्रार्थना किया है आगे भैया बताएंगे अपने भजन के माध्यम से देखिए जब सारे देवगण मिलकर के मैया की आराधना किए पूजन किए उनको सुंदर पुष्पों से मंदार के पुष्पों से उनको माला पहनाया गया तब जाकर के मैया पार्वती के समक्ष जाकर के प्रार्थना की तो मैया पार्वती के शरीर से कौशिकी निकली कौन निकली कौशिकी मैया निकली और जब कौशिकी मैया निकली उसके उपरांत कहा कि नहीं कौशिकी मैया रक्त बीज और महिषासुर दो थे ए भाई हल्ला नहीं करो रक्त बीज और महिषासुर दो दानव थे ठीक है तो मैया संहार करने के लिए भी तो दो होनी चाहिए तो एक पार्वती के मैया से तेज पुंज निकला उनका नाम था कौशिकी मैया और कौशिकी मैया के तेज पुंज से मैया काली का प्रादुर्भाव हुआ किसका काली का बोलिए काली मैया की और जैसे ही कौशिकी मैया और काली मैया दोनों मिलकर के पूर्ण संपूर्ण तैयारी के साथ रक्त बीज और महिषासुर का वध करने के लिए आगे यात्रा कर ही रही थी और जब उनके बीच में युद्ध हुआ तब महिषासुर ने कहा देखिए महिषासुर बहुत ही आतताई था महिषासुर ने कहा कि युद्ध ही करना है इतना अभिमान है तुम्हारे अंदर इतना अभिमान है तो युद्ध करके दिखाओ अरे तुम स्त्री हो तुम नारी हो तुमको तो मैं एक बार में परास्त कर दूंगा मैया काली ने कहा रुको रुको वो समय को तो आने दो पहले से गरजो मत और जब घमासान युद्ध हुआ तो महिषासुर साधारण नहीं था और रक्त बीज भी साधारण नहीं था क्यों क्योंकि इन्होंने तप के बल से इतना अपने आप को बलवान बना लिया था कि जैसे ही मैया काली खड्ग खपर लेकर के जैसे ही उनका प्रहार कर दी एक एक बूंद रक्त गिरता तो रक्त बीज के रक्त से पुनः फिर से रक्त बीज उत्पन्न हो जाता ना जाने कितने रक्त बीज उत्पन्न हो गए मैया ने कहा ऐसे में काम बनने वाला नहीं है वस्तु मैया ने खप्पर धारण किया और जैसे ही नर को उसके काटते गई
काली खप्पर वाली तेरा रूप विकराल है, आंखों में लहू की लाली जीभ तेरी लाल है, असुरों की लहू पीती डर जाता काल है, भक्तों की रक्षा करता गले मुंड माल है, पापी रक्त बीज को संहारा, पापी रक्त बीज को संहारा, काली खप्पर वाली तेरा रूप विकराल है, आंखों में लहू की लाली जीभ तेरी लाल है, असुरों की लहू पीती डर जाता काल है, भक्तों की रक्षा करता गले मुंड माल है, पापी रक्त बीज को संहारा, पापी रक्त बीज को संहारा। जय जय मैया बोल भक्ता, जय जय मैया बोल, जय जय मैया बोल भक्ता, जय जय मैया बोल। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, नमस्तुते मां नमस्तुते, नमस्तुते मां नमस्तुते, स्वातम देवी चामुंडे जय दूतास हारिणी, हे सर्वगते देवी काल रात्रि नमस्तुते, नमस्तुते मां नमस्तुते, नमस्तुते मां नमस्तुते, बाजी रण घेरी देव सुन संग्राम की, हुए स्तुति मैया रानी तेरे नाम की, रानी तेरे नाम की मैया रानी तेरे नाम की, मचा हाहाकार गाथा सुनो जग बीज की, पीने लगी खून मैया काली रक्त बीज की, काली रक्त बीज की, जय हो सभी ने पुकारा, जय हो सभी ने पुकारा, पापी रक्त बीज को संहारा। पीने लगी खून असुरों का सीना फाड़ कर, असुरों का सीना फाड़, असुरों का सीना फाड़ कर, फिर गया तीन लोग उग्र रूप देख कर, भागने की सांस लगी बरसी भाला फेंक कर, बरसी भाला फेंक कर, बरसी भाला फेंक कर, देवता लगाते जयकारा, देवता लगाते जयकारा, पापी रक्त बीज को संहारा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नमस्तुते मां नमस्तुते, नमस्तुते मां नमस्तुते, सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्ति रूपे सनातनी गुणमय नारायणी नमस्तुते, नमस्तुते मां नमस्तुते, नमस्तुते मां नमस्तुते, मेगा लड़े मेगा तलवार, तलवार से कोई बच पाया नहीं मैया जी के वार से, मैया जी के वार से, लाल हुई धरती गगन हुआ लाल है, लहू की सागर हुआ लाल, सागर हुआ लाल है, बह गया लहू का फवारा, बह गया लहू का फवारा, पापी रक्त बीज को संहारा।
से लाशों बीच खड़े हैं, लाशों बीच खड़े हैं, लाशों बीच खड़े हैं। किसी की कमर कटी कट गया सीना है, काली ने सुलाया उसे फिर नहीं जीना है, फिर नहीं जीना है। खोज खोज सभी को ये मारा, खोज खोज सभी को ये मारा, पापी रक्त बीज को संहारा। जय जय भैया बोल भक्ता, जय जय भैया बोल, जय जय भैया बोल भक्ता, जय जय भैया बोल, जय जय भैया बोल भक्ता, जय जय भैया बोल, जय जय भैया बोल भक्ता, जय जय भैया बोल, जय जय भैया बोल भक्ता, जय जय भैया बोल, जय जय भैया बोल भक्ता, जय जय भैया बोल। बोलो बोलो आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय हो, बोलो साचे दरबार की जय हो। हेलो हेलो जब मैया काली रक्त बीज को काटती तो एक एक बूंद गिरता तो और रक्त बीज पैदा हो जाती। तो इस उपाय के लिए मैया ने क्या किया, उसके रक्त को पान करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही अंतिम खड्ग मैया ने चलाया, रक्त बीज और शुंभ निशुंभ दोनों महिषासुर को और रक्त बीज को दोनों का संहार किया। आगे चल कर के मैया ने नाना प्रकार के अनेक दुष्ट ऐसे थे, अनेक ऐसे राक्षस थे जिनका संहार किया। इसी संहार की बेला में आगे जो है शुंभ और निशुंभ नाम का एक दैत्य हुआ, जो बहुत ही आतताई था, उपद्रव मचाने वाला था। और किसी की क्या कहें, उसकी अभिलाषा स्वयं साक्षात पराम्बा को पाने की थी। क्यों? क्योंकि मैया स्वरूप में शिरोमणि थी, बहुत सुंदर थी, बड़े बड़े सुंदर नेत्र, काले काले घुंघराले लंबे लंबे बाल, सुंदर माथ में टीका सोया हुआ था, मैया के सुंदर लाल लाल होंठ थे। और मानो इतना सुंदर मैया दिखती थी कि कोई भी एक नजर देखे तो देखते ही रह जाए। अब राक्षसों को क्या चाहिए, सुंदरता पे मोहित होते हैं। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी, जिसमें नारायण जी ने विश्व मोहिनी का अवतार बना करके राक्षसों को छल किया था कि गाढ़ा वाला नीचे में रखाया है और पतला वाला ऊपर में है, तो पतला पतला को पहले देवगढ़ को पिला देती हूँ, तद उपरांत आप लोगों को नीचे का गाढ़ा वाला पिलाऊंगी, जिससे आप लोग ज्यादा ताकतवर रहोगे। तो उसी में एक स्वरभानु नाम का राक्षस था, वो चालाक था, तो देवगढ़ की लाइन में वो भी बैठ गया। सूर्य और चंद्रमा के बीचों बीच दोनों एक एक साइड बैठ गए थे, इसलिए उनको भी जैसे ही अमृत का पान हुआ, वही जो है राहु और केतु है, जिसको चक्र में 2 भाग में काट दिया था, वही आज भी चंद्रमा और सूर्य को ग्रास करते हैं, आपको पता होगा। तो राक्षस जो है बलवान और उनको सुंदर स्त्रियों की चाह होती। तो ये जो शुंभ निशुंभ था, उसको पता चला कि मैया जो है अत्यंत रमणीय, अत्यंत सुंदर दिखती है। उसने कहा जाओ रे प्रस्ताव लेकर के मैया को, मतलब वो जो सुंदरी है, अब हम मैया बोल रहे हैं क्योंकि हमारी माँ है, अब वो बोला कि जाओ जाकर के सुंदरी को प्रस्ताव दे दो कि हमारी वो अर्धांगिनी बन जाए और हमारे समक्ष आकर के बैठे। मैया ने कहा ठीक है, मृत्यु तक पहुंचने के लिए कुछ न कुछ तो प्रयोजन राक्षस भी करता है ना अपना। और जैसे ही उनके तक के ये बात पहुंची, मैया ने कहा बिल्कुल अब कमर कस लेना चाहिए इनसे युद्ध करने के लिए। अस्तु मैया ने पुनः फिर से रौद्र रूप का धारण किया और अपने सुंदर शीतल स्वरूप को त्याग करके मैया ने फिर से एक विकराल स्वरूप धारण किया और जाकर के शुंभ और निशुंभ को मानो एक ही बार में धराशायी करके उनको भी
अंत कर दिया। बोले आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की। आप सबको आज गरबा भी करना है, सब इसीलिए पीला पीला वस्त्र धारण करके आए हैं ना, कोई जाइएगा नहीं। मैया ने शुंभ और निशुंभ का भी अंत किया। ना जाने कितने आताताई थे, कितने राक्षस थे जिनको मैया ने संहार करके समस्त स्वर्ग को एवं पूरे संसार को राक्षसों के उपद्रव से मुक्त किया। बोलिए महिषासुर मर्दिनी मैया की, आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की। रन भन हो तोर खेले दुलरुआ, रन भन वो तोर खेले दुलरुआ, रन भन वो। खेलत खेलत गए दुलरवा गए माँ
के दुलरू गए बामन के पारा। मालिन पारा नहा के दुलरू गए बामन के पारा। मालिन पारा नहा के दुलरू गए बामन के पारा। मालिन पारा नहा के दुलरू गए बामन के पारा। मालिन पारा नहा के दुलरू गए बामन के पारा। यह गए बामन के पारा भवानी मोर गए बामन के पारा। मालिन पारा नहा के दुलरू गए बामन के पारा। ये हो गए बामन के पारा भवानी मोर गए बामन के पारा। मालिन पारा नहा के दुलरू गए बामन के पारा। बटुआ भर के चंदन मांगे। बटुआ भर के चंदन मांगे देवा दुलरुआ हो। तोर खेले दुलरुआ रन भान रन भान हो। तोर खेले दुलरुआ रन भान रन भान हो। तोर खेले दुलरवा रन भन रन भन हो। तोर खेले दुलरवा रन भन रन भन हो। हो रन भान रन भान हो। तोर खेले दुलरुआ रन भान रन भान हो। तोर खेले दुलरुआ रन भन रन भन हो। तोर खेले दुलरुआ रन भान रन भान 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 हो। बोलिए महामाया मैया की जय हो। आज की कथा जो है यहीं तक। अब आप सब डांडिया करने के लिए मैया के पंचम दिवस की कहा जाए एक प्रकार से जगराता ही तो है। मैया की कथा भी हो रही है और आप सब रात्रि कालीन बेला में गुप्त नवरात्रि के सुंदर अवसर में आप सब जमशेदपुर सोनारी के समस्त नगरवासी क्षेत्रवासी इस पावन प्रांगण में आकर के आप सब एकत्रित हुए हैं। सब आनंद में झूमने के लिए तैयार हो जाइए। आपने डंडों की व्यवस्था की है। डांडिया मैया के दरबार में झूमना है ना आज। और डंडा नहीं भी है तो भगवान ने डंडा के समान दो हाथ बना दिया है। बच्चा उपद्रव करता है तो डंडा थोड़ी खोजते हैं, हाथ में लगाते हैं चपेटा। तो हाथ ही काफी है, ताली ही काफी है। आइए डांडिया भजन सभी खड़े होकर आनंद लीजिए एक दो भजनों का। तत्पश्चात आरती प्रारंभ होगी। हे पंखिड़ा 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 ओ पंखिड़ा। पंखिड़ा तोड़ के जाना पावागढ़ रे। पंखिड़ा तोड़ के जाना पावागढ़ रे। हमारे महाकाली से मिल के गाना गरबा खेलेंगे। हमारे महाकाली से मिल के गाना गरबा खेलेंगे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा हो पंखिड़ा।
मिलके कहना गरबा खेलेंगे, हमारे महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। गोल बना लीजिए। मैया के प्रांगण में शर्म नहीं करना चाहिए, झूमना चाहिए। जिसको 84 लाख योनि नहीं भटकना है, वो बिल्कुल झूमिए आनंद में। मारा गाँव का सुतार भाई बेगाया रे, मारा गाँव का सुतार भाई बेगाया रे, मारी माँ काली के लिए सुंदर बाजुट लाओ रे, मारी माँ काली के लिए सुंदर बाजुट लाओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे, हरे महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे, हरे महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। मारा गाँव का लीलार भाई बेगाया रे, मारा गाँव का लीलार भाई बेगाया रे, मारे महाकाली के लिए सुंदर चूड़िया लाओ रे, मारे महाकाली के लिए सुंदर चूड़िया लाओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे, मारी महाकाली के मिलके कहना गरबा खेलेंगे, मारे महाकाली से मिलके कहना गरबा खेलेंगे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। सुंदर घर बनाओ रे, हमारी महाकाली के लिए सुंदर घर बनाओ रे। अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे, अच्छी लाओ सुंदर लाओ जल्दी लाओ रे। हमारे महाकाली के कहना गरबा खेलेंगे, हमारे महाकाली से मिल के कहना गरबा खेलेंगे। पंखिड़ा 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 पंखिड़ा।
अलियो गरबो घूमे दे, अलियो गरबो घूमे दे, मारी अम्बा ने दरबार गरबो घूमे दे, मारी अम्बा ने दरबार गरबो घूमे दे, अलियो गरबो घूमे दे, अलियो गरबो घूमे दे, अलियो लगता है सब गरबा करते करते थक गए लगता है, इसीलिए सब खड़े हो गए हैं। इसीलिए जो वेद व्यास पर बैठे हैं वो भी बोल रहे कि ये लोग थक गए हैं, लगता है कि हमारे सोनारी का जोश थोड़ा सा कम पड़ गया है। हाँ तो सर्कल बना के बढ़िया से लीजिए ना गरबा, बनाइए सर्कल, थोड़ा सर्कल बनाइए। अरे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बैठे रहने दीजिए, बाकी जो 40-45 साल के हैं ना उनको बैठने ही मत दीजिए, उनसे कुर्सी छीन लीजिए, अपने आप उठ जाएंगे। अपनी व्यवस्था बना लेंगे और अपना अपना स्वर्ण आभूषण सब सुरक्षित खाली रखेंगे। 10 मिनट का ही खाली गरबा करवाएंगे। 1 मिनट राजेश जी हमारे कुछ 2 शब्द कहना चाह रहे हैं। आज हमारे भी हमारे बड़े भैया और हमारे जमशेदपुर के हृदय दिल हिंदू सम्राट भी कहेंगे, अभी बहुत ही समय निकाल के हमारे बीच आए हैं। हम उनका श्री श्री बनराज अखाड़ा की ओर से भैया का स्वागत करते हैं और पंडित जी को कहेंगे कि ये जो चल रहा है ये चलेगा, और भैया थोड़ा सा ठाकुर जी के चरणों में सत सत नमन करेंगे। पंडित जी, जिनको भी गरबा करना ये हनुमान जी के मंदिर के पास आ जाइए, जगह बड़ा मिलेगा, ये मंदिर के सामने चल जाइए सब। और 10 मिनट 15 मिनट नहीं, यहाँ जगह कंजेस्टेड हो रहा, पीछे भी महिलाएं खड़ी है, आप यहाँ आइए ना, हनुमान जी के मंदिर के पास आइए, गोल घेरा बना के, अरे आप जाइए ना, वहाँ जगह बहुत है, यहाँ जगह कम है ना। और हमारे बड़े भाई को आज मैंने पहली बार देखा है इतना बढ़िया गरबा गाते हुए। आइए हनुमान जी के दरबार में सभी आ जाए, जिनको भी गरबा करना है वो आ जाए, यहाँ जगह भी काफी है और गोल घेरा बना के गरबा करेंगे। अपना अपना जो स्वर्ण आभूषण है उसको विकास सिंह विशेष जी, ध्यान रखिएगा ना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि समय को देखते हुए आप पधारे, 2 शब्द जरूर कहें हमारे बीच। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, वीर बजरंग बली महाराज की जय। बनराज अखाड़ा के प्रांगण में आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान कथा में उपस्थित मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे अभिभावकों को मैं चरण पर स्पर्श करते हुए प्रणाम करता हूँ। बड़ा मनोरम दृश्य चल रहा था, मैं बाधा नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन कहा जाता है ना कि नेता जो होता है, जो बेईमान होता है, उसके सबसे प्यारा उसको भीड़ लगता है। इतनी मेरी माताएं यहाँ खड़ी और मुझे जैन साहब ने कुछ 2 शब्द बोलने का मौका दिया तो मैं होना नहीं चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि पूजा तो लोग अनेकों भगवान और देवी देवताओं की करते हैं, लेकिन जो भागवत की कथा है उसकी एक अलग महत्व है, अलग महत्ता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि भागवत का अनुसरण करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान केवल आपको नहीं बल्कि इसकी आवाज जहां तक जाती है वहां तक लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। मुझे तो दिख नहीं रहा है, लेकिन रामप्रिया पूजा तिवारी जी ने एक तोता भी रखा होगा कि जब कथा समाप्त होगा तो तोता को छोड़ दिया जाएगा, तोता भी कथा को श्रवण करेगा और जहां उड़ के जाएगा वहां ज्ञान लोगों को बांटेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक बार किताब में पढ़ा था कि एक अज्ञानी शिष्य को ज्ञान की जरूरत थी। वो भागे भागे गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरु मुझे ज्ञान चाहिए। गुरु तो देखते हैं कि जो ज्ञान मांगने आया वो तो ज्ञानी हो नहीं सकता, कहते हैं कि जाओ तुम सूरज की रोशनी को देखते हुए चले जाना, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शिष्य चल देता है, शाम हो जाती है, सूरज डूब जाता है, उसे ज्ञान नहीं मिलता है। फिर गुरु के पास आता है, गुरु शाम हो गया,
सूरज डूब गया, मुझे तो ज्ञान मिला नहीं, अब क्या कर रहे हैं? कहा कि अरे बुर्बक, तुम जाओ और जब सूरज डूबेगा तो तुम चंदा की रोशनी को देखते हुए बढ़ते चले जाना, तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा। चाहता है। दूसरे दिन क्या होता, अमावस्या की रात रहती है, चांद दिखाई नहीं देता है। भागे भागे गुरु के पास आता है, अज्ञानी शिष्य कहता है कि गुरु सूरज भी डूब गए, अमावस्या की रात हो गई, चांद दिख नहीं रहे, मुझे ज्ञान कैसे मिलेगा? तब गुरु शिष्य को कहते हैं कि तुम जाओ और जो तारे टिमटिमा रहे हैं, टिमटिमाते हुए तारे को देख के बढ़ते जाना, तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा। शिष्य चला जाता है, बादल लग जाता है, चारों ओर घटा घनघोर हो जाती है, तारे दिखते नहीं है। दौड़े दौड़े शिष्य आता है कि घटा घनघोर हो गई, तारे तो दिख नहीं रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तो गुरु कहते हैं शिष्य को कि जाओ तुम हाथ में एक दीपक जला लो और दीपक की प्रकाश को देखते हुए चले जाना, तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा। शिष्य तो गुरु का आदेश मानता था, वो चला गया। कुछ दूर चलने के बाद भारी बारिश हो गई, दीपक बुझ गया। तब भागे भागे फिर गुरु के पास शिष्य आता है और शिष्य कहता है कि लगता है गुरु आप मुझे ज्ञान देना नहीं चाहते हैं, अब जो हथकंडा बता रहे हैं मैं वो फेल हो जा रहा हूं। तब गुरु को लगता है कि नहीं, शिष्य को सही में ज्ञान चाहिए। तब गुरु अंत में कहते हैं कि सामने जो भागवत की किताब रखी है उसे हाथ में उठा लो और जिस दिशा में जाना है चले जाओ, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। शायद यही गीता की महत्व है जो मेरी बहन परम आदरणीय रामप्रिय पूजा तिवारी जी कह रही। और जहां ज्ञान है वहां विज्ञान, और जहां विज्ञान है वहां भगवान विराजमान है। ऐसे भगवान के सामने मैं आप सभी को और विशेषकर कृष्णा यादव जी, अशोक जैन जी, सभी को प्रणाम करते हुए आपने मुझे एक छोटे से व्यक्ति जिसका अपना कोई बायोडाटा नहीं, उसे बुलाया, सम्मानित दिया, प्रभु के चरणों में शीश झुकाने का अवसर दिया, 2 शब्द बोलने का। माता बहने आप बैठी हुई है मेरे साथ कांवड़ यात्रा में जाती है और जाएगी भी। मैं सबको एक बार बहुत बहुत प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बड़े भैया विकास सिंह जी को, जो अपना बहुमूल्य समय निकालते हुए हमारे बीच आए हैं। अब मैं, हमारे बड़े भैया स्टेज पे है, मैं तो इनको कभी देखा नहीं था, इतना सुंदर गाते हैं, आज पहली बार आपको देखा हूँ। बहुत बहुत आपको भी मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और जिन महिलाओं को गरबा नृत्य करना है वो वहाँ आ जाए और भैया 10-15 मिनट एकदम महफिल को नहीं बढ़िया 15-20 मिनट घुमाइए, माइक दो। समय को देखते हुए आपका सबको घर जाना है, ककरो लड़का हो, ककरो बहू हो, टाइम से खाना पीना दी, इसलिए गरबा हो थे। आओ मैंने थोड़ा समय में ज्यादा नाचना। हाँ, बोल अम्बे मैया के। अगर तू मतलब जल्दी नहीं है तो हम मतलब जल्दी नहीं। हमारी कोशिश हुई हनुमान जी महाराज के दरबार में, कल यहाँ हम जग स्थल से प्रसाद खा के जाए। तुमन शाम के चूल्हा मत जलाओ, जब का सुनैया और भंडारा ऐसे लगाए वनराज अखाड़ा प्रांगण में दिखे के लायक हो जाए। 2003 और 2026 के जगह तुम्हार अंगना में यादगार बने। 2003 के प्रभाव से आज बस्ती में ककरो पास कोई कमी नहीं है। याद करो काकर काकर घर कैसे नहीं से यहाँ जग हो से, तेकर बाद सब घर बहू आगे, सब घर पोता आगे, लंबा गेप हो। अब पूरा पूरा ध्यान आपको लगाना है, पूरा पूरा ध्यान हमनी पे लगाना है। तन के लगावे के बाद, मन के लगावे के बाद और धन के लगावे के बाद, दिल खोल के। ये मौका बार बार ना मिले, कब मौत आई ककरो को पता नहीं थे। धन जोड़ला से कोनो फायदा नहीं। लुटाई दरबार लगल बा, ये आयल बाड़ी जेकर तो खूब सम्मान होके, ऐसा खता बोले वाली लड़की बा जेकर कहा ना जाए। जल्दी 2 लाइन, उसके बाद आरती, बस ये थोड़ा से 2 लाइन। अच्छा अगर जल्दी नहीं है जैसे हेमा बहनी की, वैसे तुमन बताओ। आप जितने सुनने वाले हैं, आप लोगों को घर जाने की जल्दी है क्या? जोर से बोलो। उधर पीछे से हाथ नहीं उठा, सब जन हाथ उठा के बताओ, मतलब कोई देरी नहीं है। तब वो दिल खोल के गई और दिल खोल के आज दरबार, पंचमी दरबार, आज के दिन सरस्वती मैया पधार थे, स्कंद माता
तीन महाशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गुप्त नवरात्र कामाख्या देवी के समय बड़े बड़े संत मनुहा असम गुवाहाटी में जमे हुए हैं। काबर उमन सिद्धि पाए बर, और सिद्धि की रात दिन में जितना भगवान की पूजा में सफलता नहीं मिले उतना नवरात्रि और शिवरात्रि, नवरात्रि में भी आपकी रात का महत्व है और शिवरात्रि में आपका भी रात का महत्व है। सिद्धियां निकलती हैं और ऐसा गाइए बजाइए, ऐसा नाचिए माँ के नाम से कि आपका कमर दर्द ठीक हो जाए, घुटना का दर्द ठीक हो जाए, छीका फीका सब खत्म हो जाए। उम्र मत देखो, चलो शुरू करो। मैया एक मिनट, सबसे पहले आप सबसे मेरा अनुरोध, बाबूजी बहुत थोड़े थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर आते हैं, हमको लाने वाले, आयोजन में प्रथम कदम बढ़ाने वाले बाबूजी हैं, तो पहले इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। अरे मेरे कान में सुनाई नहीं देता है, थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ, सर्दी भी पकड़ लिया है। और जोर से बोलिए अटल छत्र महारानी की जय हो। हेलो, आप लोग यहाँ भी एक ग्रुप कर लीजिएगा, एक ग्रुप वहां भी कर लीजिएगा, और पहले आराम से बड़े बुजुर्ग भी उठ सकते हैं। पहले एकदम स्लो में रहेगा, बाद में स्पीड में रहे तो आप लोग बैठ भी सकते हैं। कंचन दीदी आप उठिएगा तब ना सब उठेंगे। हेलो, बोल श्री। हाथ उठा के जोर लगा जयकारे लगा लेना। अरे ये बहना जी जरा ताली बजा लेना। ए भैया जी जरा ताली बजा लेना। तुमको जो मांगोगे नहीं कोई शंका मिलेगा, तुमको जो मांगोगे नहीं कोई शंका। सारी दुनिया में बजता है माई का डंका, सारी दुनिया में बजता है माई का डंका। तेरा वाली के दर पे, तेरा वाली के दर पे सर को झुका लेना। तेरा वाली के दर पे नौक जली है, सर को झुका लेना। अरे ये बहना जी जरा ताली बजा लेना। ए भैया जी जरा ताली बजा लेना। सबको खिलाती है, ये है मेहरा वाली मैया सबको खिलाती है। बिछड़े हुए सभी को मैया पल में मिलाती है, बिछड़े हुए सभी को मैया पल में मिलाती। और मेरे माई के दर पे, जोता वाली के दर पे, तेरा वाली के दर पे जोत जली है, सर को झुका लेना। मेरे माई के दर पे जोत जली है, सर को झुका लेना। अरे ये बहना जी जरा ताली बजा लेना। ए भैया जी जरा ताली बजा लेना। ए बहना जी जरा ताली बजा लेना। ए भैया जी जरा ताली बजा लेना। ए बहना जी
बोलो बोलो दुर्गे मैया के जय। आई सभी आरती में प्रवेश होते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए। ए दाई पैरी बजा दे, काली के बोला था कहा हम तो जानन नहीं, डिपार्टमेंट एती है। चलिए आज आरती का समय हो चुका है, 10 बजने को है। वो काला कहत तेल सुन लेवा, काल काल बगा दे। बात हेलो 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 ए मन वो जो कहत तेल सुन लेवा, का कहत है गाँव ओकर के बाद काल रवैया। गा दे। जल्दी खवैया और जल्दी सोने वाला, जल्दी सुतैया। ए मतलब तोर भजन कीर्तन से कोई मतलब नहीं, ते नाचत है तो तकलीफ होत, वही से ओकर में टाइम नहीं। आज माता के दरबार है बाबू हो, तुहर करम ल मानो, तुहर माता माँ बाप के शुभ कर्म के प्रभाव है। आज श्री श्री वनराज अखाड़ा के प्रांगण में तुम देवी भागवत बोले कर संग में आए। ये बिरसा मुंडक धरती है, अकेला क्रांतिकारी जो अंग्रेज लहराए। सिद्धू कान्हू क्षेत्र सिंहभूम है, सिंहभूम जिला सिंहभूम, छत्री राजा कनवाओ झान अस्कटाओ झान। चलिए ऐसे भजन दरबार लगाओ, तुम्हारो पेट भरे हमरो पेट भरे, हमरो काम बने। अधिक शब्दाता मने सुनना, हाँ आदरणीय दाता मने। एक जन दरबार खोल दी ना तो जग पार, बहुत लेकिन सब कंजूसी करके बैठे हैं चुप। नहीं कंजूसी हे आमा पान के पतरी पीछे हो करेला पान के दोना पीछे हट जा, थोड़ा पीछे जैसे हट जा। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। पीछे पीछे माने नहीं माने देवता माता, माने नहीं माने देवता माता, माने नहीं माने देवता माता, माने नहीं
बेदाई तोरे अगला हम मान के पतारी करेला मान के दोनों हम मान के पतारी करेला मान के दोनों। चलिए आरती का समय हो चुका है, आरती में प्रेस होते हैं। आरती करें 10 बजे है। हेलो, अब आरती का समय हो गया है। आनंद ऐसे रोज लेना। आरती के पहले मैं एक निवेदन हमारी माताएं बहनों से करूंगा कि आरती जब होगी तो कतारबंद तरीके से सभी आए और एक एक करके आरती करें, ताकि आरती का लाभ सभी माताओं बहनों को मिले और आरती करके निकलते जाए तो हमारी दूसरी माताएं बहनें जो आएगी उनका भी नंबर आएगा। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं देख रहा हूँ, कोई भी ज्यादा देर आरती नहीं करेंगे, दिल से करेंगे, एक सेकंड के लिए भी करेंगे तो भगवान को हमारी जो भी बात है वो पहुंच जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि सभी माता बहनों को आरती का लाभ मिले। इधर और पीछे आ जाइए, मदद जी आरती करने वाले कतारबंद तरीके से आएंगे, एकदम आराम से आइए, एक एक करके आरती उतारेंगे, है ना, एक एक करके। चलिए आरती। बोल दुर्गे मैया की जय। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे है गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से तो बलशाली, हसे हो जाओ वाली, सतियों के सत्य को सवार। भैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुने को माता, माता सुने को माता। सब पे अमृत बरसाने वाली, सबको हरसाने वाली, नैया